Assalamu alaikum. I am Tabassum and this is part 2 of video of 1.1 of class 8 exercise. Okay, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए थे. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 which is the represent the following numbers on the number line. What is number line? आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि नंबर लाइन क्या चीज़ है. मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक लाइन आप ड्रॉ करो, ओके, आपने एक लाइन ड्रॉ की है और उसके सेंटर को आपने ज़ीरो मार्क कर दिया है. ओके, अब ज़ीरो मार्क करके आपने इसकी राइट साइड पर पॉजिटिव मार्क करने हैं नंबर्स. ठीक है, आप +1, +2, +3 काउंट करे जा रहे हो, सबका सारा प्लस मार्क करे जा रहे हो. और उसी नंबर लाइन की लेफ़्ट साइड पे आप वही 1 और 2 लिख रहे हो, बट आप सबके साथ क्या लगा रहे हो, माइनस के साइंस. ओके, तो ये क्या हो जाती है, आपके पास नंबर लाइन बन जाती है. अब आपको उन्होंने एक पार्ट में हर फ्रैक्शन दी हुई है और उसको कहा गया है कि आप इसको एक नंबर लाइन में शो करवाएं. तो आपके पास फर्स्ट पार्ट है 21/4. अब आप 21/4 को इस नंबर लाइन में कैसे शो करवाएंगे जब तक आपको ये बात पता नहीं होगी कि इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, बिकॉज ये डेसिमल्स में फिर लिखने से आपको पता चलेगा. तो मैं 21/4 को पहले डिवाइड करके देखूँगी, क्योंकि 4 5s are 20 होता है and 1 is remaining, 4 2s are 8, 2 remaining and 4 5s are 20. तो I have 5.25 वैल्यू. ओके, मेरे पास 5.25 आंसर आ चुका. तो मेरे पास 5.25 आंसर आ चुका. ये क्या है, अगर मुझे पता चले कि किसी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है तो वो नेगेटिव होता है, अगर किसी वैल्यू के साथ कोई साइन है इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है. ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 5 तो वैल्यू है ही है, उसके आगे कितने पॉइंट है, 0.25 है और 5 है. ठीक है, अब आप यहाँ पर नंबर लाइन में देखोगे कि 5 तक जा रही है कोई बात. आप मैं यहाँ पर नंबर लाइन पे शो करवा देती हूँ 5 और 6. ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि 5 पर आपने इसको शो करवाना है, बट 5 के आगे 0.25 भी है. ठीक है, तो 0.25 का मतलब है आप 5 को काउंट करोगे, 5 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे. ठीक है, तो हर पार्ट को आप कर लोगे कि 1 की तरह काउंट कर लोगे. मैं यहाँ पर 5 और 6 की नंबर लाइन को ज़्यादा खुला करके शो करवा देती हूँ. ठीक है, यहाँ से समझे 5 है और यहाँ पर क्या है 6. ठीक है, मैंने इस नंबर लाइन को यूँ बड़ा करके शो करवाया आपको. इसके आपने 10 पार्ट काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है, हम आपने 0.2 देखना है, तो 5 के बाद आपने 2 लाइंस काउंट कर लेनी है. दिस इज़ 5.25. ठीक है, आपने 5 से थोड़ा सा आगे जाकर 5.25 को मार्क कर देना है. मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन रख के 5.25 को मार्क करूँगी. 5.25 किसके इक्वल है, 21/4 के इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है. मैं ऊपर लिख दूँगी 21/4, बिकॉज मुझे पता है कि ये 5.25 के इक्वल है और मैं इसको यहाँ पर क्यों मार्क कर रही हूँ. ओके, आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेथड्स मिल जाएंगे, बट आपके लिए ईजी है बिकॉज आपने डिवाइड करना सीखा हुआ है, फ्रैक्शन करना सीखा हुआ है. तो आपको पता चल जाएगा अगर 5 आया तो आपने 5 के आगे लेकर जानी है वैल्यू. मैं आपको इसी तरह सेकंड पार्ट करके दिखाती हूँ, आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा. पार्ट 2 इज़ -53/3. ओके, अब मैं -53 को फ़िलहाल के लिए माइनस में बाहर रखती हूँ, बाद में मैं आंसर के साथ माइनस लगा दूँगी. ठीक है, 53 है ये और 3. अब मैं 3 का टेबल काउंट करूँगी. 3 1s are 3, 23 इज़ लेफ़्ट, 3 7s are 21, 2 इज़ लेफ़्ट, पॉइंट लगा दूँगी मैं. 2 से 3 6 are 18, 2 इज़ लेफ़्ट, 3 6 are 18, फिर से 2 लेफ़्ट, फिर से 3 6 are 18. तो मुझे पता चल गया कि क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, तो मुझे पता चल गया है 17.6666 है. ठीक है, मैं इसको यहाँ पर आगे मूव कराती जाऊँगी, मैं इसको 76667 लिख सकूँगी. ठीक है, अब मैंने अस्सलाम वालेकुम, आई एम तबस्सुम एंड अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 1.1 ऑफ 8th क्लास. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस.
एब्सोल्यूट का मीनिंग मैं आपको बता चुकी, इसका मीनिंग है आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। डिफरेंस का क्या मीनिंग है कि आपको दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने उनको क्या करना है माइनस। जब भी आपके सामने डिफरेंस का वर्ड आएगा आपके माइंड में आना चाहिए कि माइनस करना है। इसका पार्ट 1 आपको दिया हुआ है -7 एंड -2। इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, -7 और -2 के दरमियान में माइनस का निशान लगा के, बिकॉज क्या है एब्सोल्यूट डिफरेंस है। डिफरेंस फाइंड करना है इन दोनों का, तो दोनों के दरमियान में क्या आएगा माइनस का साइन। ठीक है, मैं ऐसे साइड पर एक स्टैंड लगा दूँगी। -7 माइनस माइनस क्या हो गया +2। ठीक है, -7 + 2 क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो मैं 7 में से 2 को माइनस कर दूँगी तो -5 आ जाएगा। अब -5 एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो होगी पॉजिटिव अगर आएगी, तो मैं -5 को लिख दूँगी कि 5 इज़ द आंसर, बिकॉज 5 क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, हमें पता है हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। अगर माइनस का डिफरेंस आ रहा है तो हम उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम इसी का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 8 एंड -3। ठीक है, मैं लिखूँगी 8 एंड की जगह हम क्या लगा रहे हैं -3। 8 माइनस माइनस क्या हो गया +3। ठीक है, 8 और 3 कितने हो गए 11। ओके, 11 क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैं वैसे ही 11 लिख दूँगी, तो इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आ जाएगा 11। अब मैं इसका पार्ट 3 सॉल्व करने वाली हूँ, जो है -5 एंड 1। मैं लिखूँगी -5 एंड की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं -1 का 1। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 6। साइन किसका आएगा माइनस का ही, तो हमने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 2 and 3 पार्ट 4 विच इज़ 2 and 3। मैं 2 लिखूँगी एंड की जगह पे मैं क्या लिखने वाली हूँ -3। 2 - 3 -1 के इक्वल आ जाएगा। -1 के मैं कन्वर्ट करूँगी तो ये 1 बन जाएगा। 1 इज़ द आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अक्सर बच्चों को डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं, बट मैं आपको बहुत ईजी करके बताने वाली हूँ। बी रेडी। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है 50/4 kgs ऑफ राइस। ठीक है, मतलब आपको बता रहे हैं कि आपके पास इतने kgs ऑफ राइस मौजूद हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इज़ टू बी पैक्ड इक्वली, कि आपने इनको पैक करना है इक्वली, मतलब सेम अमाउंट में इन 5 1/2 किलोग्राम पैकेट्स। कि आपके पास इतने पैकेट्स होंगे, मतलब आपका 5 1/2 किलोग्राम का एक पैकेट होगा, उसमें आपने इतने किलोग्राम ऑफ राइस को इक्वली डिवाइड करना है। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड करो हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कितने राइस के पैकेट पैक्ड किए जाएंगे, और हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैश दिस किलोग्राम, और इतने किलोग्राम के पैकेट में कितने राइस होंगे। ये तो पार्ट 2 है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फ्रैक्शन को, इस वाली फ्रैक्शन को, ये इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस, इसको हम पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स मूव टू द नोटबुक। सो हमें पता है कि हमें कितनी अमाउंट, ये केजीज़ ऑफ राइस कितने दिए हुए हैं, केजीज़ ऑफ राइस, कितने केजीज़ ऑफ राइस है 53/4। अब जिन बच्चों को नहीं पता हो मैं उनके लिए बताती चलूँ कि इस फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले हम 4 को 50 तक मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो आंसर आता है उसमें हम 3 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, मैं 4 को 50 से मल्टीप्लाई करूँगी और बस क्या आंसर आएगा 200। ठीक है, 4 5 20 होता है ना, तो 0 है तो 200 आ जाएगा। 200 + 3 कितना हो गया 203/4, वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। हमने इस 50 को सॉल्व कर लिया और 3 को सॉल्व कर लिया, 203/4 आ गया। तो मेरे पास कितने केजीज़ ऑफ राइस है 203/4 केजीज़। और अब उन्होंने मुझे एक सेकंड अमाउंट भी दी हुई है, पैकेट्स में दिए हुए हैं कि कितने पैकेट्स में आएंगे 5 1/2 केजीज़। अब आप मुझे बताएं कि मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूँगी। यस, पहले मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी एंड देन मैं 5 और 1 को प्लस कर दूँगी। 2 5s are 10, 10 and 1 is 11/2। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन बहुत हद तक सॉल्व हो चुका।